नमस्कार साथियों। आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए एक बार क्या कहता है बुक में से। ये कहता है फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल आर बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। ये कहे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं ना, फूड हो गया, जैसे क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जो सारी लिविंग चीज़ है ना वो भी कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट एटमोस्फियर इज क्वाइट मेजर है। कार्बन वैसे थोड़ी मात्रा में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में और एटमोस्फियर में। इतनी कम होने के बावजूद भी क्या है, इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं ये बता रखी हैं। मेन बात शुरू होती है यहाँ से। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाती है कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पिछले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। वी सा दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड है ना, पीछे चैप्टर में पढ़ा था, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और वो मोल्टन स्टेट के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। We also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. Let us now study the property of some carbon compound. इस चैप्टर में हम कार्बन के जो कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। Most carbon compounds are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2. जो कार्बन के कंपाउंड है ना, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादातर। From the data given in table 4.1 on the boiling and melting point of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound. जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होता है? लो होता है। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखो आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन से, और जो कार्बन कंपाउंड है ना उनके अंदर बनता है कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में क्या होती है? वीक होती है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दोज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या नहीं बनते? आयन नहीं बनते, और आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होगी? पास नहीं होगी या जनरेट नहीं होगी। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होती है इसकी वैलेंसी। We learnt about the combining capacity of various element and how it depend on the number of valence electron. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल क्या होती है। मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उसको बोलते हैं वैलेंसी। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है एक बार कॉपी में देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल किसे 2n² के अनुसार हम क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1, तो फर्स्ट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब सेकंड सेल, सेकंड में n की वैल्यू 2, 2 × 4 कितने हो गए? 8। देखो 8 आने चाहिए लेकिन 2 तो आ चुके, 6 टोटल हैं, तो 4 हो जाएंगे इसमें। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जब कोई एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल मानेगा अपने आप को। तो कार्बन की जो वैलेंस सेल है या जो सेकंड सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 की जरूरत है उसको 8 पूरा करने के लिए। तो अब देख लेते हैं आगे। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा फील्ड आउटर सेल को फिल करके कंप्लीट। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का मतलब जिसकी लास्ट सेल में कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाई आइदर गेनिंग और लूज इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो तो या तो लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन को या गेन कर देंगे, और इसकी जो लास्ट सेल है उसको क्या कर लेंगे? मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होके क्या कर लेंगे? उसको स्टेबल बना लेंगे। इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसकी जो बाहर वाली सेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए या तो वो 4 को गेन कर लेंगे या 4 को लूज करेंगे।
इफ़ देयर वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, देखो अब ये कंडीशन 2 आ गई। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ये गेन करे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले। अब देखो ये था 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी लास्ट वाली में, 4 दूसरे से ले ले, तो ये मुश्किल होगा इसके लिए। क्योंकि क्यों होगा मुश्किल, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। और अगर इसने क्या कर लिया, 4 गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे और 4 और आगे 10 हो गए। तो जो 6 प्रोटॉन है ना, उनसे जो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो क्या नहीं होंगे, ओल्ड नहीं होंगे। इसलिए मुश्किल है कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना। अब दूसरी कंडीशन है कि वो लूज कर दे, जो दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे और सी पॉजिटिव कैटायन बना दे। ये भी मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों होगा मुश्किल, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होगी क्या करने के लिए, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन तो 6 हैं और अगर लूज कर दिए तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इन इस न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन तो 6 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएंगे। तो ये भी क्या नहीं है, मुश्किल है कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज करना। बात यह है। अब इस समस्या को कैसे ठीक करेगी कार्बन, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो अब कार्बन क्या करेगी, दूसरे एटम्स के साथ क्या कर लेगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगी, शेयरिंग बना लेगी। और इसको ही बोलते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स मैनर। केवल कार्बन ही नहीं, दूसरे एलिमेंट भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या बनाते हैं, अपने मोलिक्यूल्स बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, उन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेंगी। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ कार्बन लेट अस लुक अप सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कुछ सिंपल जो एलिमेंट है ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कार्बन से पहले। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हैंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास कितने, पहली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या करने के लिए, उसकी जो नियरेस्ट वाली नोबल गैस है ना, उसका कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए। नियरेस्ट वाली कौन सी है, उसकी हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा कि उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम वाला जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है उसको अटेन करने के लिए एक तो उसके पास है, हाइड्रोजन के पास एक की और जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जैसे H2 बनाता है तो कैसे बनाएगा, ये दिखा रखे इसने। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर लेगा, शेयरिंग बना लेगा। अब इस हाइड्रोजन को जब 2 की जरूरत होगी तो ये 2 ले लेगा, इसको होगी तो इसको क्या कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, H2 का मॉलिक्यूल बना देगा। इस तरह से क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है।